हमारे हिंदू को इंडिया में भेजो और मुल्लों को पाकिस्तान में भेजो। ऐसा क्यों भैया? जब देश सुधरेगा भाई। हाँ, तो सुन लिया ना, जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेज दो, जो हिंदू हैं उनको हिंदुस्तान बुला लो। वाह, मतलब जबरदस्त। तेरे हिसाब से चलेगा, है ना। भारत में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा वो तेरे जैसे गोबरखोरों के हिसाब से चलेगा, सही ना। ठीक, तो चल तेरे ही हिसाब का मैं दिखाती हूँ। तो जो वो था ना पाकिस्तान में तेरा भाई हिंदू, हाँ वो यहाँ आया भारत, हाँ तो उसी की दास्तान मैं सुनाने वाली हूँ। आकर जबरदस्त कारनामा अंजाम दिए वो जो तू कह रहा है ना, पाकिस्तान में जो हिंदू बैठे हैं वो यहाँ पे भारत में बुला लो। एक एग्जाम्पल तो एक ही होता है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ। वैसे मैं सबको नहीं बोल रही, इस चीज को अंडरलाइन रखिएगा, ठीक। तो इसके जवाब में ये रिप्लाई है, ठीक। ये सारे मुसलमान को टारगेट जो कर रहा है ना, तो इसके जवाब में ही ये रिप्लाई है, बाकी किसी को भी नहीं। तो भाई एक हिंदू जो है वो आता है 1998 में भारत आता है और एक लंबे अरसे तक यहाँ भारत में रहता है। 2020 में उसको भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल जाती है, भारत में रहता है और उस पाकिस्तानी हिंदू का नाम है भागचंद। जी हाँ, नागरिकता भारत की मिलने के बाद वो दिल्ली में जो है वो कैब चलाने लगता है, क्योंकि रोजी रोटी तो कमानी है ना, खाना है ना, पेट तो भरना है ना। हाँ, तो वो कैब चलाने लगता है और पिछले कई सालों से वो दिल्ली में कैब चलाकर अपना रोजी रोटी अपना चला रहा, ठीक। अब उस पाकिस्तान से आए हिंदू को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ सच में गिरफ्तार कर लिया। क्यों बताओ? क्योंकि वो भारत में रहकर भारत की नागरिकता लेकर भारत का दाना पानी खाकर भारत की जासूसी कर रहा था और पकड़ा गया जासूसी के आरोप में। समझ गए कहां से आया था वो हिंदू? भागचंद भाग कर आया था पाकिस्तान से। समझ गया ना, वो तेरा वाला हिंदू जिसको तू बुला रहा है कि पाकिस्तान से सबको यहाँ बुलाओ, यहाँ के मुसलमानों को सबको पाकिस्तान भेजो। आया बड़ा 2022 में राजस्थान पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक। दिल्ली में कैब चलाता था और दिल्ली से ही पाकिस्तान को भारत की सारी खुफिया जानकारी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज रहा था, ठीक। तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता लेता है, जासूसी करने निकल जाता है। तो बता कैसे ठीक हो जाएगा सब? कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, जब खुद अपनी माँ को बेचने और धोखा देने वाला, खुद जो उसका भारत का अपना बेटा ऐसे गद्दार हो, तो कैसे ठीक हो जाएगा सब? दिल्ली में ये कैब चलाता था तो जाहिर सी बात है ये हर जगह जानता था और हर जगह जाता था। तो दिल्ली के जो सेंसिटिव एरिया है उनके पिक खींचता था और पाकिस्तान को बेचता था। जी हाँ, और पाकिस्तान को जो है अपनी भारत माता अपनी माँ को बेचकर, जी हाँ, और इसके अकाउंट में पैसे आते थे। हाँ, तो देख लिया ना, पाकिस्तान से आया था ये हिंदू, ठीक हो जाएगा सब। और सुन, तू ये भी साथ में बता दूं कि वो जो तेरी भौजी है ना, भौजी कौन सी वाली, यहाँ ये देख पिक लगी है, सीमा हैदर, ये भी पाकिस्तान से ही तो आई हुई है और दावा करती है मुसलमान होने का कि मुसलमान थी, जिसको नमाज कितना वक्त होता है वो नहीं पता, कलमा नहीं पता, नमाज में कितनी रिकतें होती हैं कुछ नहीं पता, और दावा करती है कि मुसलमान। और ये कम उम्र तो कोई है नहीं, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो इसे नहीं पता होगा, है ना। मुसलमान का बच्चा जानता है कि कितने वक्त की नमाजें होती हैं, कलमा कौन सा होता है और नमाज में कितनी रिकतें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे को पता है। और ये अधेड़ उम्र की बुढ़ी औरत इसको पता नहीं क्या, है ना, नौटंकीबाज, ठीक। तो ये भी बता दूं कि पाकिस्तान से आई हुई है जो दावा कर रही है, यहाँ पर ढोंग रचा रही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये भी जो है यहाँ रहकर, भारत में रहकर, भारत का खाकर, और ये 100% यहाँ की जासूसी कर रही है। और एक ना एक दिन तो सच्चाई खुद सामने आ जाती, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इन जैसे नफरतिया चिंटुओं को जो है अपने आप इनके मुंह पर चपेट पड़ जाता है, ऐसे जो है नारायण सामने आ जाते हैं, ऐसे देश के गद्दार सामने आ जाते हैं, खुद ही चपेट पड़ जाता, तो खुद ही जो है वो सच्चाई सामने आती जा रही है। तो इस सीमा हैदर का भी जो मुखौटा है ना, बहुत जल्द सबके सामने आएगा। आखिर कोई कितना दिन नौटंकी कर सकता है और कितने दिन बच सकता है वो ऊपर वाले की मार से, कितने दिन बच सकता है? तो जरूर राज खुलेगा एक दिन। तो वो जो बैठा है ना वो ग्रेटेस्ट प्लानर है, ठीक। उसके प्लान के आगे किसी की प्लान नहीं चलती। समझ में आ रही है ना बात? तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा जवाब मुकम्मल हुआ, यानी कि कंप्लीट हुआ। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।